हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर के बारे में बातचीत करेंगे। रिसिप्ट वाउचर क्या है और किस किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लगभग सारे तरह के वाउचर्स को अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिफिनेशन क्या, रिसिप्ट वाउचर क्या है और कब इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, यानी कि इनफ्लो ऑफ फंड्स, कहीं से भी आपके कंपनी में जब पैसा आए या चेक के ज़रिए आए या कैश के फॉर्म में आए या आज के डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, किसी भी फॉर्म में इनफ्लो ऑफ फंड्स होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। रिसिप्ट वाउचर हमको मिलेगा कहाँ? F6 बटन में रिसिप्ट वाउचर है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ फंड्स। अब पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एक बिजनेस शुरू किया जा रहा है, 20 लाख से एक बिजनेस शुरू किया जा रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग टैली प्राइम में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। जनरली अक्सर आदमी समझता है कि जब हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पैसा मेरे पास से जा रहा है। एक्चुअली में हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम लोग जो खाता बही बना रहे हैं वो बिजनेस का बना रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन का। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए हमारा वाउचर्स आ गया डाउन एरो में, और इंटर दे देते हैं। अब हम लोग F6 बटन, यहाँ F6 बटन फंक्शन की F6 प्रेस करेंगे तो हमारा रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को रिसिप्ट वाउचर दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग इंटर देते हैं और इस 2 के जगह पे आते हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर हमारा कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कीबोर्ड से फंक्शन की F6 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखिए आपको रिसिप्ट वाउचर दिख रहा है, यहाँ आपका डेट दिख रहा है। फिलहाल इस 2 जगह पे हम लोग कुछ नहीं काम करेंगे, इंटर देंगे। यहाँ लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स है, अभी हम लोगों ने लेज़र बनाया नहीं है, बनाए रहते हैं यहाँ पे लेज़र्स के नाम दिखते हैं। यहाँ ऑप्शन हम लोग का क्रिएट हाईलाइटेड है, इस पे हम लोग इंटर देते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हम लोग का लेज़र एक बनेगा कैपिटल अकाउंट का। किसका बनेगा? कैपिटल अकाउंट का। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो सुधार लीजिए। कैपिटल अकाउंट अंडर बनेगा ग्रुप, कैपिटल ग्रुप्स के। इसको इंटर देते जाते हैं और ये मेरा लेजर क्रिएट हो गया। 20 लाख से बिजनेस शुरू किया है, यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख। इंटर इंटर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैश, क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से क्रिएटेड रहता। तो ये एक ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। हम लोग जान गए कि मालिक के द्वारा जब बिजनेस में पैसा आएगा तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में हम लोग करेंगे। क्लियर? हम लोग दूसरी एंट्री देख लेते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम नेहा, नेहा से 40,000 रुपया हमको मिला। ये भी पैसा मेरे पास आ रहा है, नेहा हमको पैसा दे रही है। पैसा हमको किसके पैसे से मिल रहा है? नेहा से। लेकिन नेहा का लेजर बनाना पड़ेगा। क्रिएट में जाते हैं, नेहा अकाउंट बनाते हैं। अब कंपनी वगैरह में पर्सनल अकाउंट 3 ही होता है, या तो कैपिटल होगा, या तो सन्डी डेटर होगा, या तो सन्डी क्रेडिटर होगा। नेहा हमको पैसा दे रही है, इसका मतलब कि नेहा ने कभी हमसे उधार पैसा लिया होगा
या उधार सामान खरीदा होगा। तो नेहा किस ग्रुप में जाएगी? नेहा जाएगी सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में। ठीक है, नेहा ने कभी हमसे सामान उधार खरीदा होगा, जो आपसे उधार पैसा ले या उधार सामान आपसे खरीदे, यानी कि जिसको आप उधार पैसा दें या जिसको आप उधार माल बेचें, वो लोग सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो नेहा का एक लेजर बना लिया सन्नी डेटर्स के नाम का। नेहा से हमको 40,000 रुपया मिला है। 40,000 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया टू कैश। अब किसी से भी आपको पैसा मिले, वो इंसान हो सकता है या कंपनी हो सकता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग अब हम लोग जान गए हैं कि हमको रिसीप्ट वाउचर में करना है। और पहले उस बंदे का नाम या उस कंपनी का नाम लिखना है जिससे हमको पैसा मिल रहा है। या तो उस बंदे का नाम लिखेंगे या उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिससे हमको पैसा मिल रहा है। तो नेहा क्रेडिट में हो गया, कैश डेबिट में हो गया। इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट करा लिया। अगली एंट्री देखते हैं क्या है। रिसीव कमीशन 30,000 रुपया। 30,000 रुपया हमको कमीशन मिला, यानी कमीशन में क्या मिला? पैसा ही मिला। तो इसकी भी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? रिसीप्ट वाउचर ही में होगी। तो वहां पहले हमने देखा कि किसी इंसान ने या किसी कंपनी ने दिया पैसा हमको, तो उसका नाम लिखा। अब वजह है, रीजन है, मद है, किस मद से आपके पास पैसा आ रहा है? तो कमीशन के मद से आ रहा है, यानी हेड। तो अब हमको उस हेड का लेजर बनाना होगा। तो क्रिएट में जाते हैं और कमीशन नाम का एक लेजर बनाते हैं। कमीशन अकाउंट लिख लिया। ये मेरा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। क्या है मेरा? इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप में जाएगा। इसको हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड में कर्सर खुद ब खुद प्रॉम्प्ट पहुंच गया है। तो यहाँ हम लोग 30,000 लिख लेते हैं टू, और कैश के फॉर्म में कमीशन आया है तो कैश लिख लिया। यानी कि अब हमने देख लिया किसी इंसान या किसी कंपनी से पैसा मिले तो उसकी भी रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर में होगा। किसी वजह से पैसा आए तो उसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ही होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? रिसीव फ्रॉम नेहा 16,000 बाय चेक। चेक के जरिए नेहा से हमको पैसा मिल रहा है, तो पैसा आ रहा है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कैश के फॉर्म में नेहा पैसा देने आई थी, अभी नेहा हमको चेक दे देती है 16,000 का। तो पैसा किससे मिल रहा है हमको? नेहा से। तो नेहा हम लिख देते हैं 16,000 बाय कैश। तो कैश तो दी नहीं है, वो तो हमको चेक दे रही है। यहाँ पे एक लेजर हम लोग बनाते हैं बैंक का। चेक कहाँ जाएगा? बैंक में नहीं जाएगा। आपके बैंक का खाता बढ़ेगा तो बैंक क्रिएट होता है बैंक ग्रुप के अंदर। बैंक कहाँ क्रिएट होता है? बैंक ग्रुप के अंदर। क्लियर? इन सारे ऑप्शंस को भी हम लोग फिलहाल नो रख रहे हैं, आगे चल के हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे। तो अब हमने क्या लिख लिया? जिस वजह से पैसा आ रहा है या जिससे पैसा आ रहा है, तो नेहा से पैसा आ रहा है तो नेहा का नाम हमने पहले लिखा। और अभी हमको चेक के फॉर्म में पैसा मिल रहा है इसलिए हमने बैंक लिखा। अब अगले एंट्री को हम लोग देखते हैं। अगला एंट्री क्या है? रिसीव रेंट बाय चेक। अब हमको मेरा किरदार हमको पैसा दे रहा है लेकिन चेक के जरिए दे रहा, तो रेंट का तो लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं रेंट का लेजर। रेंट अकाउंट, ये भी मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। कमीशन हमको वहां मिला था कैश के फॉर्म में। यहाँ मेरा किरदार हमको चेक दे रहा है। कितने का रेंट हमको मिल रहा है फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिसीव रेंट 20,000 हमको रेंट के फॉर्म में मिल रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। और यहाँ कैश भी ऑप्शन मेरे पास है और बैंक भी, कैश भी और बैंक भी है। तो हमको चेक के जरिए मिला तो हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे बैंक। क्लियर? तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया। मालिक बिजनेस शुरू करेगा तो भी रिसिप्ट वाउचर में होगा। किसी इंसान से या किसी कंपनी से पैसा मिलेगा कैश के फॉर्म में, नगद दौरान, तो भी रिसिप्ट होगा। किसी मद हेड कमीशन रेंट के फॉर्म में पैसा आ रहा है वो भी रिसिप्ट वाउचर में होगा। कोई कंपनी या कोई इंसान हमको चेक दे रहा है तो भी रिसिप्ट वाउचर में होगा। नॉमिनल अकाउंट की वजह से पैसा आ रहा है मेरे पास तो भी हम लोग रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करेंगे।
अगला क्वेश्चन है टेक का लोन, लोन हमको मिला तो हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा लोन अकाउंट का। किसका बनाना पड़ेगा? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट जनरली लोन आदमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक वगैरह से। तो हम लोग इसको क्रिएट करेंगे लोन लायबिलिटीज ग्रुप में। लोन किसके अंदर क्रिएट होगा? लोन लायबिलिटीज ग्रुप के अंदर में इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। और एक चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि जब भी लोन मिलता है तो बैंक जब भी आपको लोन देगा तो आपको कैश पैसा नहीं देगा। 6 लाख रुपए आपको लोन मिला तो कैसे देगा? बैंक जब भी आपको करेगा आपके पैसा को, आपके लोन के अमाउंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए। जब भी आपको बैंक लोन देगा तो वो पैसा आपको डायरेक्टली कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो पैसा पहले आपके बैंक में जो अकाउंट है उस अकाउंट में जाएगा, इसलिए बाय बैंक अकाउंट डेबिट हमने लिखा। अगला क्वेश्चन, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स। लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, आपके दोस्त से आपको लोन मिल रहा है। आपके दोस्त से जब आपको लोन मिल रहा है तो यहाँ भी पैसा आ रहा है, तो कहाँ एंट्री होगी इसकी? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। तो एक हमको लेजर बनाना पड़ेगा। हम लोग अर्थी से भी लेजर बना सकते हैं। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स लिख देते हैं। ये लोन लायबिलिटी में क्रिएट नहीं करेंगे, इसके लिए इन्होंने अलग से एक ग्रुप दे रखा है जिसका नाम है अनसिक्योर्ड लोन। इसको हम लोग किस में क्रिएट करेंगे? अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप में क्रिएट करेंगे। तो हमारे दोस्त हमको कितना लोन दे रहे हैं? 50,000 रुपया दे रहे हैं लोन। कहाँ सक रहा था 10,000, 50,000 दिया। हो सकता है कि दोस्त मेरा जो है हमको लोन चेक के फॉर्म में दे दे या कैश के फॉर्म में दे, दोनों ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बैंक जब भी लोन देगा तो आपके खाते ही में जाएगा, तो वहाँ लोन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा और बैंक डेबिट में जाएगा। यहाँ कंडीशन पे, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। मेरा दोस्त ने हमको लोन दिया है कैश के फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा है? बाय कैश लिख लिया है। अगर यही चेक के जरिए देता तो हम यहाँ पे बैंक लिख लेते हैं। ये भी मेरा ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो गया। तो हमने अभी कुल मिला के क्या देखा? जब बिजनेस शुरू होगा तब भी उसकी कैश रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। कोई इंसान देगा तो भी रिसिप्ट में, किसी वजह से आएगा तो भी रिसिप्ट में, कोई अगर इंसान चेक के जरिए दे रहा तो भी रिसिप्ट में, आपको रेंट मिल रहा है चेक के जरिए तो भी रिसिप्ट में, आप लोन लिया है तो भी रिसिप्ट में, और लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, दोस्त से लोन ले रहे हैं तो भी वो हमारा रिसिप्ट वाउचर में ही आएगा। ये बेसिक टाइप्स ऑफ एंट्री हैं। इसी से मिलती जुलती सारे एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर में जाती है। और अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे। इसको देखने के लिए हम लोग डे बुक में जाएंगे। डे बुक में आपने जितना भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो सारा ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।